गुरुजी। दोस्तों, ये जो कार्बोरेटर होता है किसी भी मोटरसाइकिल स्कूटर का, ये बहुत ही कॉस्टली होता है और इसमें बहुत कंफ्यूजन भी रहता है। किसी किसी का 2,000 3,000 में आ जाता है, किसी किसी का 5,000 6,000, किसी किसी का 8,000 भी कॉस्ट रहता है। तो बहुत ही कॉस्टली प्रोडक्ट है ये। और 2,000 3,000 तक तो फिर भी आदमी बर्दाश्त कर लेता है, बट जब 5,000 6,000 की बात आती है तो बहुत ही बुरा लगता है। तो एक कंडीशन आता है जब आपको इसको चेंज ही करना पड़ता है। ये नहीं कि इसको आप रिपेयर कर लीजिए, ये उसके बाद फिर चेंज करना ही सही रहता है। अब किस कंडीशन में आपको इसको चेंज करना सही रहता है, तो कुछ पॉइंट्स है जो कि मैं आपको बताता हूँ कि अगर ये चीज़ इस कार्बोरेटर में डैमेज हो गया तो आपको चेंज ही कर देना चाहिए। अब सबसे पहला जो है वो है इसका ये जो डायफ्राम। तो अगर डायफ्राम फट गया है, कभी कभी ये फट जाता है और एक स्पीड कितना भी एक्सीलेटर ले लीजिएगा तो एक स्पीड से ज़्यादा ये नहीं बढ़ेगा। तो डायफ्राम ये ऊपर का चीज़ है, इसको आप बाहर से आता है, इसको आप चेंज कर लीजिए, मज़ा आएगा। आराम से इसको चेंज कर लीजिए, फिर से बैक टू नॉर्मल हो जाएगा। कार्बोरेटर कंप्लीट चेंज करने का ज़रूरत नहीं है। बट यहाँ पे ये जो कार्बोरेटर है इसमें क्या प्रॉब्लम हो रहा था कि अगर इसमें आप एक्सीलेटर लेंगे, ठीक है, अगर आप स्पीड में जा रहे हैं और कहीं स्पीड ब्रेकर आया या कहीं आपको क्लच लेना पड़ा, तो इसका जैसे आपने एक्सीलेटर वापस छोड़ा तो इसका जो एक्सीलेटर था वापस बहुत देर के बाद आता था। मतलब इसमें जो आरपीएम था बहुत धीरे धीरे तब जा कर के आइडलिंग स्पीड पे पहुंचता था और बहुत ज़्यादा इरिटेट करता था ये। अब इसमें होता क्या है कि सपोज सामने कोई आ गया, आपने क्लच दबा करके अगर एक्सीलरेटर छोड़ा भी तो बहुत ज़्यादा आवाज़ करता था इसका इंजन। तो अब ये होता क्यों है ऐसा, तो ये देखिए इसमें इसका ये जो स्लाइड है, ये देखिए इसका स्लाइड का कंडीशन देखिए, बहुत ही गंदा है, बहुत ही गंदा। ये देखिए अब ये क्या होगा कि फंसेगा, आप एक्सीलेटर छोड़ भी देंगे और यहाँ पे ये जो स्लाइड होता है ये सीवी कार्बोरेटर में ये डायरेक्टली केबल से अटैच नहीं होता है। जैसे कि स्प्लेंडर में, एक्टिवा में, उसमें आपका एक्सीलेटर केबल से डायरेक्टली कनेक्टेड रहता है, तो स्प्रिंग के प्रेशर से तुरंत आपका अंदर चला जाता है। बट यहाँ पे ये जो बटरफ्लाई है इसके हिसाब से ही अपने आप को एडजस्ट करता है, डायरेक्ट रिलेशन नहीं होता है दोनों का। तो यहाँ पे आपका ये वैक्यूम से ऊपर नीचे होता है और उस पर आपका कोई कंट्रोल नहीं था। थोड़ा भी अगर ये फंसेगा तो ये आपका प्रॉब्लम करेगा, इरिटेट करेगा। तो ये देखिए ये कट गया है बहुत ज़्यादा। अब आप कहेंगे कि इसी को अगर चेंज कर देते हैं तो बात बन जाएगा। तो दोस्तों अगर थोड़ा बहुत कटा रहता है तो काम चल भी जाता है। बट यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इसका बॉडी भी बहुत ही गंदा तरह से कट गया है, ये देखिए। अब इसका बॉडी भी अगर कट जाता है तो स्लाइड आप चेंज करेंगे तो कुछ दिन सही चलता है, बट फिर से वही प्रॉब्लम इरिटेट करने लगता है। तो फॉर अ लॉन्ग टाइम पीस ऑफ माइंड आपको इस कार्बोरेटर को चेंज कर देना चाहिए। और ये जो कार्बोरेटर है मैं इसको इसलिए चेंज कर रहा हूँ कि थोड़ा सस्ता पड़ता है बजाज पल्सर का। तो यहाँ पे चेंज करने में फ़ायदा है, क्योंकि आप फिर से इसको लगाएंगे 400 500 इसमें और फिर से कुछ दिन के बाद डैमेज होगा, फिर से ओपन करके तो फिर एक्स्ट्रा कॉस्ट बैठ जाता है। तो ये सब पॉइंट है। अगर ये डैमेज हुआ तो चेंज कर लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये डैमेज हुआ तो कर सकते हैं अगर थोड़ा बहुत इसमें डैमेज है और बट बॉडी सही है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम दोनों साथ में ही कटता है एक दूसरे में रब करके, तो चेंज ही करना पड़ता है। उसके बाद एक और प्रॉब्लम आता है इसमें ओवरफ्लो का। तो ओवरफ्लो में अगर फ्लोट पिन कट गया है तो आप चेंज कर देंगे। यहाँ पे फ्लोट पिन जो रहता है तो वो अगर कट गया है, कभी कभी बहुत दिन से मोटरसाइकिल रखा रहता है तो वो आपका फूल जाता है और डैमेज हो जाता है या कट जाता है, तब तो सही है। या फिर कभी कभी क्या होता है कि टैंक में आपका रस्टिंग आ जाता है, तो रस्टिंग वहाँ पे बार बार आता है, तो वो प्रॉब्लम
कार्बोरेटर का नहीं रहता है। अगर आप टैंक का जब तक रस्ट नहीं हटाएंगे, कोई नया कार्बोरेटर भी लगा दिएगा तो वो आपका ओवरफ्लो होगा ही। बट कभी कभी सिर्फ अगर फ्लोट पिन कटा है तो उसको चेंज करने से काम आपका बन जाता है। तो ये चेंज कर दीजिएगा। हालांकि ये भी कॉस्टली आता है, ऐसा नहीं कि सस्ता प्रोडक्ट है, तब तो सही है। बट फ्लोट पिन आपने चेंज करके देख लिया। अब यहाँ पे जो नीचे में है कभी कभी वही डैमेज हो जाता है, कभी कभी वहाँ पे इम्प्योरिटीज रहता है, बट बहुत रेयर केसेस में वो डैमेज हो गया। तो बहुत कार्बोरेटर में यहाँ पे चेंज करने के लिए आता है, ये ओपन हो जाता है, बट किसी किसी में ये फिक्स्ड रहता है। तो फिक्स वाले में फिर आपको चेंज ही करना पड़ेगा। ये सब जो जेट ये सब है, ये तो बहुत रेयर केसेस में आपका डैमेज होता है। और उसके बाद ये जो नीडल है, नीडल में भी देखेंगे आप, बहुत अगर पुराना हो गया तो इसमें भी आपका कट आने लगता है। ये देखिए यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो चलते 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 ये अगर कट गया तो इसका भी सेंटर बिगड़ जाता है और ये साइड से कटना स्टार्ट हो जाता है। तो उस समय भी वो जो नया वाला परफॉर्मेंस होता है वो नहीं आ पाता है, माइलेज वाइलेज, उसके बाद थोड़ा बहुत झटका ये सब आने लगता है। तो ये जो मोटरसाइकिल है आई थिंक 2014 मॉडल है। तो 14 से 2023 मतलब 9-10 साल होने वाला है इसका। तो अब इस केस में इसको चेंज करना ही सही है, क्योंकि ये अब इसका टाइम हो गया है। तो इसको कंप्लीट चेंज ही करेंगे। ये देखिए, तो अब आपको समझ में आ गया होगा, एक आइडिया मिल गया होगा कि किस किस कंडीशन में आपको इसको रखना है और किस किस कंडीशन में आपको कंप्लीट इसको रिप्लेस ही करना है। और हालांकि ये जो कार्बोरेटर होता है सही होता है। अभी जो BS6 आ गया है उसमें बहुत ज़्यादा कॉस्टली फ्यूल पंप, ये वो ECU, बट ये कार्बोरेटर सही था। थोड़ा बहुत आप क्लीन कर देंगे इसको तो बैक टू न्यू हो जाता है और फिर वही न्यू वाला परफॉर्मेंस देता है। बट इसका भी एक लाइफ होता है और उस लाइफ को अटेंड करने के बाद आप इसको चेंज ही कीजिए। और यहाँ पे देखिए, ये जो कार्बोरेटर है यहाँ पे मैंने न्यू परचेज़ किया है, क्योंकि एक एक पार्ट इसका चेंज करते, इसमें ओवरफ्लो का भी प्रॉब्लम था। तो ये देखिए, और ये ज़्यादा कॉस्टली नहीं पड़ा मुझे। ये देखिए, नया का बात ही कुछ और रहता है। और कंपनी ने इसमें भी कुछ कुछ कंजूसी किया है। इसमें थ्रॉटल सेंसर नहीं दिया है, इसमें जो खैर वो तो कोई भी नहीं देती है। इनटेक वाला ये जो है यहाँ पे ये रबड़ नहीं है तो ये अलग से लेना पड़ेगा। ये भी ये ख़राब नहीं होता है जल्दी थ्रॉटल सेंसर, बट फिर भी अगर साथ में रहता तो मज़ा आता। ये देखिए, और इसका कॉस्ट मैंने एक अनबॉक्सिंग वीडियो भी बनाया था, शायद आपने देखा भी होगा। और इसका कॉस्ट है, ये देखिए, ये MRP है, इस पर आपको डिस्काउंट मिलेगा। बट पल्सर का ज़्यादा कॉस्ट ही नहीं, यही एक चीज़ अच्छा है। तो दोस्तों आपको समझ में आया होगा कि किस कंडीशन में कार्बोरेटर का पार्ट को चेंज करना चाहिए, रिपेयर करना चाहिए, और क्या जब एक लेवल के बाद बहुत ज़्यादा डैमेज होता है तो किस कंडीशन में आपको इसको रिमूव करना चाहिए, रिप्लेस करना चाहिए। तो दोस्तों प्लीज़ लाइक किया, अपने दोस्तों में शेयर किया, चैनल सब्सक्राइब किया और साथ में उस बेल आइकन को प्रेस किया, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो आपके लिए बनाऊँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके और आप उसे सबसे पहले देख सकें। एंड एट लास्ट थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और जो इसमें अच्छा पार्ट है उसको आप रख सकते हैं। बहुत कुछ इसमें यूजेबल होता है। नेक्स्ट टाइम कभी कुछ मिस हुआ या किसी और कार्बोरेटर में आप लगा सकते हैं इसको।